प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बर्नौलीज थ्योरम और टॉर्सल थ्योरम के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे जो नीट में एक आध बार आया हुआ है और आईआईटी की स्क्रीनिंग में अक्सर आते हैं। तो हम कुछ जो इसमें टर्म यूज करेंगे उनके बारे में थोड़े से बात। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। स्टडी एंड नॉन स्टडी फ्लो, वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट होगा वो स्टडी होंगे। नॉन स्टडी में आपका वेलोसिटी वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। स्ट्रीम लाइन क्या है? इज ए कर्व द टेंजेंट टू विच इट एट एनी पॉइंट। वहाँ पर टेंजेंट खींच करके उसकी दिशा जानकारी करेंगे। ट्यूब ऑफ फ्लो, नो फ्लो कैन क्रॉस दी बाउंड्री। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है और इरेशनल फ्लो में एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। बायोलॉजी थ्योरम में इक्वेशन अकॉर्डिंगली में A1 B1 इक्वल टू A2 B2, अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ दी क्रॉस सेक्शन जो है, इसको जब हम गुणा करेंगे छोटे एरिया को और बड़े एरिया में तो दोनों हमारे बराबर होंगे, जैसा चित्र में बनाया हुआ है। बर्नौलीज थ्योरम में है प्रेशर एट एनी पॉइंट आर, जो उनका प्रेशर डाउन होता है, इनका इक्वेशन दिया हुआ है। और टॉर्सेली थ्योरम में B √2GH होता है। इन फार्मूलों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ ए डेंसिटी 1.25 to the power kg meter through the conical section of pipe if the radii of its ends is 0.1 meter and 0.4 meter and the pressure dropped across its length is 10 Newton per meter square के चित्रानुसार अब बर्नौलीज थ्योरम को हल करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को आप हल करके जब उसका इक्वेशन अंत में लाएंगे तो रेट ऑफ फ्लो हमारा होगा A1 B1 बराबर हो जाएगा A1 A2 √2 P1 P2 P1 माइनस P2 रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर के। पुट ऑल दीज वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन एंड आपको सारे इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, जो हमारा 6.4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। विद्यार्थियों, ये क्योंकि बहुत शॉर्ट में वीडियो होते हैं तो पूरा हम इसको हल नहीं करते हैं। कृपया अपने स्तर से इनको हल कर लें और आपका आ जाएगा। ये सवाल आईआईटी स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इज फिल्ड इन ए लार्ज वेसल ओपन एट द टॉप। द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल इज 2 atm इफ a hole is made on the bottom of the tank. Find the velocity of the efflux through the hole. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल फार्मूला हमारा है लिक्विड टू द प्रेशर एट द बॉटम इक्वल टू 1 एटम 1.03 × 10⁵ के, और HρG हाइट पर हमारा प्रेशर ये होगा तो ये बराबर हो जाएगा इसके HρG इंटू 1.2013 × 10⁵ को। Hg का मान निकालेंगे तो उसको हम वैल्यू वेलोसिटी ऑफ प्लस में फिक्स कर देंगे √2GH में, और इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 15.9 मीटर पर सेकंड के। तीसरा पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में अच्छा है। इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा करके आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को जरूर आप लोग ध्यान कर लें। ए टैंक इज mounted so that its base is filled with water to a depth h. A hole is punched in the side of the tank at depth x below the water surface. Find the value of h so that the range of the emerging stream is maximum. चित्रानुसार हम दे रखे हैं y = 1/2 GT स्क्वायर होगा, T = √2y/g हो जाएगा। और रेंज की परिभाषा जो प्रोजेक्टर ने बताया था मैंने आपको, वो R बराबर VT के हो जाएगा। इसमें हल करेंगे SY के रूप में तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी VT = R = हो जाएगा 2√x × h + h - x के। चूँकि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हल करना है, dr/ds = 0 हो जाए मिनिमम के लिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
और हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एस इक्वल टू एच प्लस एच अपान 2 के। देयरफॉर ये आपका आंसर एस इक्वल टू एच प्लस एच बाई 2 के होगा। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप हल करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।